द बिकमिंग वॉक, ये एक गाइडेड पावर वॉक है। हमारा इंटेंशन है टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ओन योर लाइफ, बिकम अनस्टॉपेबल। चलिए बस चलना शुरू कीजिए। आज कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना, आज किसी प्रॉब्लम का आंसर भी नहीं ढूंढना है। फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स सिर्फ आप हैं, आपकी सांसें हैं और आपके कदम हैं। एक डीप ब्रीथ लीजिए, स्लोली ब्रीथ इन एंड धीरे से रिलीज कीजिए। फिर से ब्रीथ इन एंड जो भी अननेसेसरी हेवीनेस आप कैरी कर रहे हैं उसे सांस के साथ बाहर जाने दीजिए। कीप वॉकिंग, अपने पैरों को ग्राउंड पर फील कीजिए। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और रियलाइज़ कीजिए लाइफ भी तो एग्जैक्टली ऐसी ही बढ़ती है। एक ही दिन में नहीं, एक जायंट जंप से नहीं, एक एक कदम से। हो सकता है आज आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ना हो जैसे आपने इमेजिन की थी। हो सकता है कुछ ड्रीम्स डिले हुए हों, कुछ लोग डिसअपॉइंट कर गए हों, कुछ डिसीशंस गलत हो गए हों, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हों, और हो सकता है कभी कभी आप खुद से भी डिसअपॉइंट हुए हो। बट लिसन टू मी केयरफुली, आपकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो हो गया वो चैप्टर था, बुक नहीं। आप अभी भी लिख रहे हैं, और शायद आज का ये वॉक आपकी स्टोरी का एक नया पेज है। कीप वॉकिंग। आज सिर्फ इतना डिसाइड कीजिए, मैं रुकूंगी नहीं, बिल्कुल भी रुकूंगी नहीं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में जितनी एनर्जी लगा देते हैं कि अंदर की दुनिया को ट्रेन करना भूल जाते हैं। लेकिन आपका बिगेस्ट एसेट आपका फ़ोन नहीं, आपका बिजनेस नहीं, आपकी टीम नहीं, आपका नेटवर्क नहीं, आपका बिगेस्ट एसेट है आपका माइंड। बिकॉज जिस डायरेक्शन में आप बार बार अपना माइंड भेजते हैं, धीरे धीरे आपका डिसीशंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। अगर रोज़ सुबह थॉट है मेरे से नहीं होगा, तो माइंड रीजंस ढूंढेगा कि क्यों नहीं होगा। अगर थॉट है मार्केट ख़राब है, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस करने लगेंगे। अगर थॉट है लोग क्या कहेंगे, तो आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील लोगों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन जिस दिन सवाल बदल गया, डायरेक्शन बदल सकती है। डोंट आस्क मेरे से होगा या नहीं, पूछिए मैं इसे कैसे कर सकती हूँ। डोंट आस्क मेरे पास क्या नहीं है, आस्क जो मेरे पास है मैं उसे क्या क्रिएट कर सकती हूँ। डोंट आस्क वाई मी, आस्क व्हाट इज दिस टीचिंग मी। डोंट आस्क कब होगा, आस्क आज मैं क्या करूँगी। बिकॉज फ्यूचर आज के डिसीजन से बनता है। कीप वॉकिंग, और हर कदम के साथ अपने माइंड को एक डायरेक्शन दीजिए। मैं पॉसिबिलिटी देखूंगी, मैं सल्यूशंस ढूंढूंगी, मैं अपने माइंड को अपने अगेंस्ट नहीं अपने फेवर में ट्रेन करूंगी। अब हम एक वेट नीचे रखते हैं, ब्लेम, कंप्लेन, एक्सक्यूजेस। उन्हें सपोर्ट नहीं किया, मेरे को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, टीम ने काम नहीं किया, इंस्टाग्राम ने रीच नहीं दिया, फैमिली ने समझा नहीं, टाइम ही नहीं मिला। हो सकता है ये सब सच हो, बट मैं आपकी प्रॉब्लम्स को डिनाई नहीं कर रही। बट एक क्वेश्चन है, क्या ब्लेम से प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं ना। क्या कंप्लेन से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ? नहीं।
क्या बार बार वही स्टोरी रिपीट करने से सल्यूशन बदली? नहीं। तो फिर वाई आर वी गिविंग सो मच एनर्जी टू समथिंग जो हमें पावरलेस बनाता है? आज एक डिसीजन लीजिए, पास्ट में जो हुआ उसके लिए आपको खुद को पनिश नहीं करना, दूसरों को भी लाइफ टाइम पनिश नहीं करना। बस लेसन उठाइए और पावर वापस लीजिए। से दिस इंटरनली, जो हो गया उसे मैं सीखूंगी, लेकिन जो अब होगा उससे मैं पार्टिसिपेशन होगी, उसमें मैं पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करूंगी। आई विल टेक ओनरशिप। मैं अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपनी एनर्जी की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपने ग्रोथ की जिम्मेदारी लेती हूँ, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी पनिशमेंट से नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर होती है। जब आप कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप एक्चुअली कह रहे हैं मैं कुछ कर सकती हूँ। दैट इज़ पावर। सो टुडे, नो ब्लेम, नो कंप्लेन, बस एक क्वेश्चन, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब थोड़ा और डीपली जाइए। योर लाइफ इज़ एन एनर्जी गेम। हर कॉन्वर्जेशन एनर्जी लेती है, हर आर्ग्यूमेंट एनर्जी लेती है, हर कंपैरिजन एनर्जी लेती है, हर बार खुद को जस्टिफाई करना एनर्जी लेता है, हर बार किसी को कन्विंस करना मैं गलत नहीं एनर्जी लेता है, हर बार किसी को प्लीज़ करने के लिए अपने दिल के अगेंस्ट जाना एनर्जी लेता है। और फिर हम कहते हैं मेरे पास अपने ड्रीम्स के लिए एनर्जी ही नहीं बची। ऑफ कोर्स नहीं बची। आपने पूरा दिन, पूरा एनर्जी, आपने पूरा दिन दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लिसन टू मी, आपकी एनर्जी सेक्रेड है, बहुत कीमती है। हर किसी को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। हर ओपिनियन का आंसर देना ज़रूरी नहीं है। हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई ज़रूरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर इंसान को आपका वर्जन समझाना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, लेट देम। कुछ लोग कहेंगे आप बदल गए, मे बी यू हैव, मे बी दैट्स द होल पॉइंट। ग्रोथ में कभी कभी आपको पुराना वर्जन छोड़ना पड़ता है, जो वर्जन हर किसी को खुश रखना चाहता था, जो वर्जन नो बोलकर गिल्टी फील करता था, जो वर्जन अपना काम छोड़कर सबकी इमरजेंसी सॉल्व करता था, जो वर्जन अप्रूवल के बिना डिसीजन नहीं लेता था। आज उसे थैंक यू बोलिए। उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, बट मे बी वो वर्जन आपको आगे नहीं ले जा सकता। कीप वॉकिंग एंड टेल योरसेल्फ, मैं काइंड रहूँगी लेकिन पीपल प्लीज़र नहीं। मैं रेस्पेक्टफुल रहूँगी लेकिन अपनी बाउंड्रीज सैक्रिफाइस नहीं करूँगी। मैं सुनूँगी लेकिन हर ओपिनियन फॉलो नहीं करूँगी। मैं प्यार करूँगी लेकिन अपने आप को लूज़ नहीं करूँगी। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज जहाँ एनर्जी जाती है वहीं लाइफ ग्रो करती है। अब आप अपने आप से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछिए। आप थके हुए हैं या डिस्टर्ब्ड है? आपके पास टाइम कम है या अटेंशन लीक हो रहा है? कितनी बार फ़ोन खोला सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए और 20 मिनट्स डिसअपीयर? कितनी बार किसी और का इंस्टाग्राम देखते देखते अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट हो गया? कितनी बार प्लानिंग
इतनी बार की कि एग्जीक्यूशन के लिए एनर्जी ही नहीं बची। कितनी बार लर्निंग के नाम पर एक्शन पोस्टपोन किया। कभी कभी इंफॉर्मेशन भी डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। आपको और 100 वीडियोस नहीं चाहिए। कभी कभी आपको सिर्फ वो करना है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। वापस अपने दिमाग में बोलिए, मुझे हर बार नया आंसर नहीं चाहिए, मुझे नोन आंसर पर एक्शन चाहिए। मुझे हर बार नया आंसर नहीं चाहिए, मुझे नोन आंसर पर एक्शन चाहिए। आज से अटेंशन को पैसों की तरह ट्रीट कीजिए। आप 10,000 किसी रैंडम स्ट्रेंजर को नहीं दे देंगे तो फिर 2 घंटे रैंडमली क्यों दे देते हैं? योर टाइम इज़ लाइफ, योर अटेंशन इज़ लाइफ, योर एनर्जी इज़ लाइफ। प्रोटेक्ट ऑल 3। आज आपने अपने आप से पूछिए, मेरी लाइफ का 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ क्या है, और फिर उन प्रायोरिटीज़ को कैलेंडर में जगह दीजिए। बिकॉज ड्रीम को विश लिस्ट से रियलिटी बनने के लिए कैलेंडर में स्पेस देना पड़ता है। कीप वॉकिंग। फोकस्ड पीपल नेसेसरली स्मार्ट नहीं होते, but they stop donating their attention everywhere. So from today, less noise, more clarity, less comparison, more creation, less consumption, more execution. अब पेस थोड़ा सा बदलिए, शोल्डर्स ओपन कीजिए, फेस फॉरवर्ड, बिकॉज नाउ वी टॉक अबाउट करेज। आप कॉन्फिडेंस का वेट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कैमरा ऑन करूँगी। कॉन्फिडेंस आएगा, फिर प्राइस बढ़ाऊँगी। कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लाइव जाऊँगी। कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बिग क्लाइंट अप्रोच करेंगे, या मैं बिग क्लाइंट को अप्रोच करूँगी। नो, कॉन्फिडेंस अक्सर पहले नहीं आता, एक्शन पहले आता है, करेज पहले आता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। द फर्स्ट वीडियो ऑकवर्ड हो सकता है, बनाइए। फर्स्ट लाइव अनकंफर्टेबल हो सकता है, कीजिए। फर्स्ट सेल्स कॉल में वॉइस शेकी हो सकती है, कॉल कीजिए। फर्स्ट प्रीमियम प्राइस बोलते वक्त डर लग सकता है, बट फिर भी प्राइस बोलिए, बिकॉज एवरी टाइम यू एक्ट डिस्पाइट फियर, आप अपने ब्रेन को एविडेंस देते हैं, मैं हैंडल कर सकती हूँ, और वही एविडेंस कॉन्फिडेंस बन जाता है। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, करेज का मतलब फियर है, बट डिसीजन फियर नहीं लेगा। फियर मेरे साथ चल सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में ही रहेगा। आई लव दिस वर्जन ऑफ यू, जो डर के बावजूद मूव करती है, जो रिजेक्शन के बाद भी कॉल करती है, जो स्लो रिजल्ट्स के बाद भी स्लो नहीं करती है, जो इम्परफेक्ट होके भी पब्लिश करती है, एंड जो कंफ्यूज्ड होके भी नेक्स्ट स्टेप लेती है। बिकॉज आपको पूरा स्टेयरकेस देखना ज़रूरी नहीं है, बस नेक्स्ट स्टेप देखना चाहिए। कभी कभी आप अपना ड्रीम देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, बड़ी टीम, बड़ा ऑफिस, बड़ा ब्रांड, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, एंड माइंड बोलता है बहुत दूर है। बट ड्रीम्स डिस्टेंस से नहीं बनते, ड्रीम्स डायरेक्शन से बनते हैं, और डायरेक्शंस डेली एक्शन से बनता है। 1 रील, 1 फॉलो अप, 1 कस्टमर कॉन्वर्जेशन, 1 प्रोडक्ट करेक्शन, 1 डिफिकल्ट डिसीजन, 1 hour of focused work, 1 no to distraction, 1 yes to courage,
one more day of discipline. Bus. Do not disrespect the small step, because small step repeated becomes momentum. Momentum becomes confidence. Confidence creates bigger action. Bigger action creates new results. और एक दिन लोग आपको देखकर बोलेंगे, वाओ, ओवरनाइट सक्सेस, बट ओनली यू विल नो कितनी मॉर्निंग्स, कितनी फेलियर्स, कितने कॉन्वर्जेशंस, कितने करेक्शंस, कितनी बार खुद को उठाया, तब वो रिजल्ट विजिबल हुआ. सो डू नॉट चेज ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एवरी डे. चेज डेली अलाइनमेंट. आज क्या करना है वो कीजिए, कल फिर कीजिए. मूड हो ना हो फिर भी कीजिए, ज़रूर कीजिए. बिकॉज डिसिप्लिन का मीनिंग है, मैं अपनी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करती हूँ, बट अपने कमिटमेंट्स को फीलिंग्स के हवाले नहीं करती. अब थोड़ा स्लो हो जाइए, ब्रीथ, और एक बात डीपली फील कीजिए. अगर आपने डिसीजन ले लिया या कुछ डिसाइड कर लिया, मैं हैप्पी तब होंगी जब डैश डैश डैश, तो हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में रहेगी. रेवेन्यू बढ़ेगा तब, वेट कम होगा तब, अवार्ड मिलेगा तब, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तब, टीम बनेगी तब, लोग रिस्पेक्ट करेंगे तब. देन फिर कोई नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा. लाइफ टारगेट से टारगेट के बीच में पोस्टपोन होती रहेगी. नो, सक्सेस को सिर्फ डेस्टिनेशन मत बनाइए, सक्सेस को वे ऑफ लिविंग बनाइए. आज डिसिप्लिन रहिए. सक्सेस. आज डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस हैंडल की. सक्सेस. आज अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट की. सक्सेस. आज एक्सक्यूज़ के बावजूद शो अप किया. सक्सेस. आज कल से 1% बेटर डिसीजन लिया. सक्सेस. आज खुद के लिए किया गया प्रॉमिस निभाया. दैट इज सक्सेस. बिकॉज अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर से पहले आइडेंटिटी में होती है. आप कितना काम कर रहे हो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसे भी पहले आप कौन बन रहे हो. आर यू बिकमिंग कामर, मोर फोकस्ड, मोर करेजियस, मोर डिसाइसिव, more disciplined, more compassionate, more powerful, more responsible. Because जो पर्सन 1,00,000 हैंडल कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 10 लाख भी हैंडल कर सके. समटाइम्स इनकम को ग्रो करने से पहले आइडेंटिटी की कैपेसिटी ग्रो करनी पड़ती है. सो एन्जॉय दिस जर्नी. आप अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं हो, आप इन ट्रांसफॉर्मेशन हो. एंड ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटिफुल है. इवन व्हेन मेसी, इवन व्हेन स्लो, इवन व्हेन नोबडी अंडरस्टैंड्स इट येट. अब चलते चलते मैं चलती हूँ, आप अपने आप को 1 साल आगे देखिए. डोंट क्लोज योर आइज. बस इमेजिन कीजिए 1 साल बाद वाली आप आपके सामने चल रही है. देखिए उसको. 1 साल बाद वाली आपका बेस्ट फैबुलस वर्जन आपके सामने चल रही है. देखिए उसको कैसे वॉक करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके आईज में कितनी क्लैरिटी है, उसकी वॉइस में कितना कॉन्फिडेंस है. वो रूम में जैसे ही एंटर होती है तो परमिशन मांगती है या प्रेजेंस फील होती है. वो बिजनेस डिसीजन कैसे लेती है, वो मनी को कैसे हैंडल करती है, वो कस्टमर्स को डिस्काउंट देने से पहले पैनिक नहीं करती या वैल्यू समझती है. वो मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करती है, वो फ़ोन को कंट्रोल करती है या फ़ोन उसको कंट्रोल करता है. वो किसी के क्रिटिसिज्म पर पूरा दिन खराब कर देती है या लेसन लेकर मूव ऑन करती है. वो हर किसी को प्लीज़ करती है या बाउंड्रीज के साथ लव करती है. लुक एट हर, सी हर क्लियरली. दैट फैबुलस वर्जन, दैट पावरफुल वर्जन,
that financially stronger version, that emotionally stable version, that woman who walks differently, speaks differently, decides differently, lives differently. Now imagine you are walking faster और धीरे धीरे आप उसके क्लोजर जा रहे हो, और एक कदम क्लोजर, और एक कदम क्लोजर, और सडनली रियलाइज कीजिए वो कोई और नहीं, शी इज़ यू। बस हैबिट्स अलग हैं, स्टैंडर्ड्स अलग हैं, चॉइसेस अलग हैं, बाउंड्रीज अलग है, डिसिप्लिन अलग है, एंड एवरी स्टेप यू आर टेकिंग टुडे is reducing the distance between who you are and who you are capable of becoming. Now mentally tell her, wait for me, and imagine she turns around, smiles and says, मैं वेट नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, बस मुझे चूज करो। Feel that. You don't have to become somebody else. You have to stop abandoning the strongest version of yourself. अब last few minutes मैं नहीं बोलूँगी, हम दोनों बोलेंगे। मैं वर्ड्स बोलूँगी, आप उन्हें अंदर रिपीट कीजिए। Walk strong now, chest open, chin slightly up, deep breath and say, मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना नेक्स्ट डिसीजन चूज़ करती हूँ। मैं ब्लेम रिलीज़ करती हूँ, मैं कंप्लेन रिलीज़ करती हूँ, मैं अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ करती हूँ, मैं हर इंसान को प्लीज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीज़ करती हूँ, मैं हर बार खुद को जस्टिफाई करना रिलीज़ करती हूँ, मैं अपनी एनर्जी वापस लेती हूँ। माई एनर्जी इज़ प्रेशियस। मैं डिसाइड करूँगी किसको एक्सेस देना है, किस कॉन्वर्जेशन में जाना है, किस थॉट को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। मैं अपनी अटेंशन प्रोटेक्ट करूँगी, मैं अपना टाइम प्रोटेक्ट करूँगी, मैं अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करूँगी। Say it. I choose focus. I choose courage. I choose discipline. I choose action. I choose growth. आज से मैं कॉन्फिडेंस से वेट नहीं करूँगी, मैं एक्शन लूँगी और एक्शन से कॉन्फिडेंस क्रिएट करूँगी। डर होगा फिर भी मैं करूँगी, लोग क्या कहेंगे फिर भी करूँगी, परफेक्ट नहीं होगा फिर भी करूँगी, रिजल्ट स्लो होगा फिर भी करूँगी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया फिर भी करूँगी, मेरा मूड नहीं है फिर भी करूँगी, बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड नेगोशिएटिंग विद द फ्यूचर आई वॉन्ट। फील दैट। आई हैव स्टॉप्ड नेगोशिएटिंग विद द फ्यूचर आई वॉन्ट। मुझे अपने ड्रीम का प्राइस पता है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, करेज, फोकस, पेशेंस, learning, and I am willing to pay that price, not for one day, not for 7 days, but until somebody claps, but until I become the person capable of holding the life I'm asking for. Keep walking. आज से जब भी लाइफ डिफ़िकल्ट होगी, सिर्फ 3 वर्ड्स याद रखूँगी, बस अगला कदम। कस्टमर ने नो बोला, बस अगला कदम। रील नहीं चली, बस अगला कदम। प्लान फेल हुआ, सीखो, बस अगला कदम। टीम मेंबर चला गया, करेक्ट करो, बस अगला कदम। किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, चेक करो, लेसन है वो, नहीं है तो छोड़ दो, बस अगला कदम। मनी स्लो है, नंबर्स देखो, एक्शन बदलो, बस अगला कदम। कॉन्फिडेंस लो है, प्रॉमिस निभाओ, बस अगला कदम। बिकॉज आई मे नॉट कंट्रोल द स्पीड बट आई विल प्रोटेक्ट द डायरेक्शन। मैं रुकूंगी नहीं, आई मे पॉज, आई मे रेस्ट, आई मे रीथिंक, आई मे करेक्ट, बट आई विल नॉट क्विट ऑन माई सेल्फ। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड इमेजिन कीजिए जो वुमन आपने
कुछ मिनट पहले अपने सामने देखी थी, वो अब आपके सामने नहीं, वो आपके अंदर आ चुकी है. यू आर वॉकिंग एज हर. फील योर वॉक, फील योर शोल्डर्स, फील योर ब्रेथ, feel the difference. This is not imagination anymore. This is rehearsal. आप अपने नर्वस सिस्टम को बता दीजिए, This is who am I becoming. बोलिए, मैं केपेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं रिसोर्सफुल हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं क्रिएट कर सकती हूँ, मैं अर्न कर सकती हूँ, मैं लीड कर सकती हूँ, मैं राइज कर सकती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खुद पर भरोसा करना सीख रही हूँ. आज से आपको मेरी वॉइस का हर वर्ड याद रहे ना रहे, एक फीलिंग याद रखना. जब भी आप ये वॉक करें, आपको याद आए, मेरे अंदर पावर है, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है. मैं आपको पावर नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको आपकी पावर याद दिला रही हूँ, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज देयर. एंड मे बी आपको बस किसी की आवाज़ चाहिए थी जो आपसे बार बार कहे, स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, स्टॉप श्रिंकिंग योर सेल्फ, stop wasting your energy proving yourself. So stop waiting for permission. Your life is calling you, your next level is calling you, your dream is calling you, and now answer it. Don't go back after this walk and become the old version again. One action, बस one action. आज कौन सा एक कदम है जो आपका fabulous version define करेगी? Call, reel, follow up, workout, pricing decision, boundary, conversation, planning, execution, जो भी आंसर आए वो कीजिए. बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियो सुनने से नहीं होती. ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब ऑडियो ख़त्म होने के बाद बिहेवियर चेंज होता है. एंड फ्रॉम टुडे दिस इज़ योर प्रॉमिस. नो ब्लेम, नो अननेसेसरी कंप्लेन, नो पीपल प्लीजिंग, no endless justification, no waiting for perfect condition. Protect your energy, train your mind, respect your time, take the risk, do the work, enjoy the journey. And whenever you forget, come back, walk again, listen again, reconnect again, because you need somebody else to carry you. But because sometimes even the strongest person needs a reminder of how strong she already is. So take one final breath, inhale, hold, and slowly release. Smile. Take your next step consciously. This step is not towards your house, your office, or the end of your walk. This step is towards the fabulous version of you. One step closer again. One step closer again. And again and again, and until one day you turn around and realize the life you once visualized is now the life you are living. So today, don't ask, can I really do it? Your new question is, what is my next step? And then take it. Bas agla kadam. I'll see you in the stronger version of you. Remember, बस अगला कदम. मैं आपको पावर नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको आपकी पावर याद दिला रही हूँ. बस अगला कदम.